अस्सलामुअलैकुम, आई एम हसन ज़ाकिर। आई विल टीच केमिस्ट्री फॉर 9 क्लास। तो आज हम स्टडी करेंगे केमिकल बॉन्ड की दूसरी टाइप के बारे में, और वो है कोवलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में हमने स्टडी करा था कि एटम क्या हो रहे थे। एटमों पर फोर्स ऐसे लग रही थी कि एटमों का इलेक्ट्रॉन जो हो रहे थे एटमों के, वो इलेक्ट्रॉन लेन देन कर रहे थे, यानी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे। यहाँ पर होगा कि इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। वो एग्जाम्पल वो केसेस में होगा। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि ऑक्टेट रूल की पैरवी करनी पड़ती है, और ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल की पैरवी करते हैं ताकि वो वैलेंसी, जो नोबल गैसेस की वैलेंसी होती है, स्टेबिलिटी होती है, उसको एलिमेंट्स अचीव करते हैं, यानी गेन करते हैं, हासिल करते हैं। तो उसको हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए या फिर गेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। एलिमेंट्स अपनी फोर्स प्रोवाइड करते हैं। फोर्स कैसे प्रोवाइड करते हैं? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। इतना हमें अभी तक इतना समझा हुआ है। लेकिन आज पढ़ेंगे कि अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता सामने वाला एलिमेंट, सामने वाले एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन उससे ले भी नहीं सकता, तो उस सूरत में हमें क्या बनेगा हमारा, उस सूरत में हम म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, और जो शेयरिंग होगी वो कहलाएगी कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगी। हर हाल में हमें क्या करना है, ये याद रखिएगा, एलिमेंट्स को क्या करना होता है, अपनी स्टेबिलिटी नोबल गैसेस की वो अचीव करते हैं। इस वजह से वो बॉन्ड बनाते हैं, और बॉन्ड बनाते तो केमिकल बॉन्ड, केमिकल फोर्स से। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जाम्पल, कोवलेंट बॉन्ड की 3 टाइप है, आपको बता दूं मैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो किस केस में बनेगा, डबल किस केस में और ट्रिपल किस केस में। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होगी। याद रखिएगा, ऐसी कंडीशन जिसमें इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता कोई किसी को, और इससे ले भी नहीं सकता, तो आपस में क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। वो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं यहाँ पे, शेयर करने। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए क्या करेगा, आपको पता है बात। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और दूसरे शेल में आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाद जो शेल रह जाएगा उसमें 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 17। इससे पहले वाली वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये बात। तो 17 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी मौजूद है। ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी मौजूद है। ठीक है, अपने अपने 17 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते, या इलेक्ट्रॉन एक चाहिए इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए। ऑक्टेट टूल की पैरवी करने के लिए, इसको भी अपने ऑक्टेट टूल की पैरवी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ये कैसे अपना इलेक्ट्रॉन अपनी नीड को पूरी करेगा, कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट को, स्टेबिलिटी को कंप्लीट करेगा। वो कैसे करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, जो एक इलेक्ट्रॉन था उसने क्या करा, इसके एटम के साथ बाउंड किया, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाउंड हो गए। जब 2 इलेक्ट्रॉन बाउंड हुए एक दूसरे के साथ, जो इसका जो पेयर बन गया, ये लॉन्ग पेयर कहलाता है। ठीक है, जो पेयर बना, इस पेयर ने क्या करा, शेयर कर लिया उन दोनों एटमों के साथ। जो पेयर शेयर करेगा दोनों एटमों के साथ, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग कहलाती है। अपने 8 इलेक्ट्रॉन इसने भी पूरे कर लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे इसने भी कर लिए। वो किस तरीके से किए, अपने 6 इलेक्ट्रॉन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन बचा, उसका निकाला उसने। ठीक है, निकाल के शेयर किया इसके साथ, और इससे 8 इलेक्ट्रॉनों में से 7 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन अलग से शेयर किया। तो 6 इसके पास हो गए, 2 दोनों की जरूरत है। जो पेयर बन गया वो दोनों के दरमियान शेयर हो रहा है। तो ये कहलाता है कोवलेंट बॉन्ड की, कोवलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल। तो आपकी समझ में आई होगी। इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन के पास आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसी की एग्जाम्पल ले लेते हैं। आखिरी शेल में उसके 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक शेल बना रहा हूँ, वैलेंस शेल बना रहा हूँ मैं। इसके अलावा जो इसके नीचे वाले शेल है वो आपको फील्ड शेल है, वो मैं नहीं बना रहा। ठीक है, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस बना रहा है। ठीक है, इसको समझाने के लिए तो हमने क्या करना है, 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है ऑक्सीजन के वाले एटम को, और ऑक्सीजन के इस वाले एटम को भी कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। वो कैसे हासिल करेगा, अचीव करेगा, गेन करेगा? वो कैसे, ऑक्टेट टूल की पैरवी वो किस तरीके से करेगा, वो इस तरीके से करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 बचे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले इसने, पूरा पेयर 2 इलेक्ट्रॉनों का था। ठीक है, उस पूरे पेयर ने क्या करा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, पूरा पेयर इसने इधर दिया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन उसने इधर दिए, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, शेयर कर लिया आपस में। तो इसका मतलब ये है कि जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके पास 4 हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है इसको, और इसको भी 4 की नीड है। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बनाने के बाद जो 8 इलेक्ट्रॉन, जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे, जो पेयर बन रहा था, 2 डबल पेयर बन रहा था। जैसे क्लोरीन का सिंगल है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। हर पेयर में, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होकर बनते हैं ताकि वो पेयर बने। अभी जो 2 पेयर बन गए, इन्होंने क्या करा, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करी, यानी इसने जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी है, वो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। तो इस तरीके से क्या करें, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करें, अपनी वैलेंसी को उसने दोनों ने कंप्लीट कर लिया। तो थर्ड एग्जाम्पल जो है हमारी नाइट्रोजन के केस के अंदर, वो एक ऐसा केस है जिसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास।
तो नाइट्रोजन के पास टोटली 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि आप देख सकते हैं पीरियड टेबल के अंदर 7 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास 7 है। ठीक है, तो उस सूरत हाल में आपको पता है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, शेल में बना दिया मैंने। ठीक है, दूसरा शेल बना रहा हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे क्या करा उसने, दूसरा शेल बनाया। ठीक है, क्लोरीन ने और सॉरी नाइट्रोजन ने। ठीक है, नाइट्रोजन ने क्या करा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, याद रखिएगा 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन 2 रहेगा इधर। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या करे, आपस में बॉन्ड बनाया। इसने 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया, 3 उधर से आए, 3 उधर से आए, तो 6 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आ गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसे 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन जो पेयर बन गया, 3 पेयर है। ठीक है, हर बॉन्ड में एक पेयर बनता है इलेक्ट्रॉनों का। तो ये जो 3 पेयर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, आपस में शेयरिंग करें, म्यूचुअल शेयरिंग। तो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इस तरह का जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। इस तरह का जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो आई होप आपको कोवलेंट बॉन्ड वाला टॉपिक समझ में आया होगा। तो बहुत इजी था, कितना कोई मुश्किल नहीं था। कोवलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है। वो इस केस के अंदर जब एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता, फिर वो क्या कर रहा होता है, ऑक्टेट टूल की पैरवी करने के लिए म्यूचुअल शेयरिंग करके अपना रूल को, ऑक्टेट टूल को पैरवी करता है, चाहे वो डुप्लेट टूल हो चाहे वो ऑक्टेट टूल हो। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। ठीक है, तो वो भी आपके समझ में आया केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। वो जो टॉपिक है वो जरा मुश्किल है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। उसके लिए जरा आप मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा उसके लिए। तो आई होप वो भी आपके समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। हमने उस वीडियो में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जो कि कोवलेंट बॉन्ड की लास्ट टाइप, उससे डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपकी समझ में आई। जब तक इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।